भाई कुछ बंदे हैं ना, पता नहीं टाई कोट पहन के वीडियो बनाने लगेंगे कि भाई ओवरनाइट आप चार्ज कर सकते हो, सारी रात लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। वो इंग्लिश में बात करते हैं, आप सोचते हो यार इंग्लिश में बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। दोस्तों मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। 5 गलतियां बिल्कुल मत करना अगर स्मार्टफोन का यूज़ आप करते हो तो। सबसे पहली गलती आपको बताता हूँ, चार्जिंग के वक्त आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। इसका देखिए रीज़न होता है। अब मान लीजिए हमने इसमें चार्जर लगा दिया, ठीक है, चार्जर लगा दिया तो चार्जिंग यहाँ से शुरू होगी, इस चार्जिंग बोर्ड से, और उसके बाद इस पत्ते के थ्रू होती हुई यहाँ तक आएगी। उसके बाद वो आ जाएगी चार्जिंग आईसी में, और चार्जिंग आईसी आपकी बैटरी को भरेगी, ना कि आपके प्रोसेसर तक आपकी वोल्टेज लेके जाएगी, ठीक है। वो आपकी बैटरी को भरेगी और फिर बैटरी से आपको आउटपुट मिलेगी आपकी पावर आईसी पे और आपके प्रोसेसर पे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर कभी भी यूज़ करते हैं ना चार्जिंग के वक्त मोबाइल फ़ोन को, तो आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होने लगेगा, यानी कि आपकी बैटरी गर्म होने लगेगी, ठीक है। उसके एम्पियर्स जो है डगमगा जाएंगे। देसी भाषा में कह लीजिए कि बैटरी आपकी पागल हो जाएगी, कि वो आपसे कहने लगेगी कि भाई इसे भरने तो दे, बैटरी को चार्ज तो होने दे, बाद में यूज़ कर लियो। मगर आप सुनते नहीं हो उसकी, और वो बैटरी फिर अपना या तो मुंह फुला लेगी, या तो वो बैटरी फूलने लगेगी, या फिर वो बैटरी गर्म होने लगेगी, और फिर आपको लगने लगता है कि यार मोबाइल फ़ोन गर्म हो रहा है मेरा, है ना। आप आधे घंटे यूज़ करके देखिएगा, या तो आप हैवी कोई गेम खेलिए या फिर कोई वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए और चार्जर पर लगा दीजिए, उसके बाद देखना आपका फ़ोन ऑटोमेटिक गर्म होने लगेगा। देखिए गर्म होने से है ना नुकसान भी होता है भाई, आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है, उसके एम्पियर्स ख़राब हो जाते हैं, जो एम्पियर्स लिखे होते हैं ना इधर। देखिए ये बैटरी है हमारी 4300 मिली एम्पियर लिखा है ना इसमें, ये तो ये इतने एम्पियर के, तो इनमें से एम्पियर आपके डाउन होते चले जाएंगे, ख़राब होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप चार्जिंग के वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप चार्जिंग के वक्त मोबाइल फ़ोन को यूज़ ना कीजिए। कोई ज़्यादा ही ज़रूरी बात करनी है, किसी से कॉल करनी है तो आप उस पर कर सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज़्यादा मत करना भाई, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको मैं, एक दूसरी कंपनी का चार्जर है ना एक दूसरे फ़ोन में मत लगाया करें। देखिए रियलमी के फ़ोन में अगर आप वीवो का लगा देंगे चार्जर, तो या तो चार्जर आपका गर्म होगा, आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, अगर आपने अलग चार्जर लगाया होगा, या तो चार्जर गर्म होने लग जाता है, या फिर आपका फ़ोन का नीचे का हिस्सा गर्म होने लगता है, और या फिर आपकी बैटरी गर्म होने लगेगी, या फिर आपका मदरबोर्ड गर्म होने लगेगा। क्योंकि जो दूसरी कंपनी का चार्जर होता है ना, हर कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन के लिए एक फ़िक्स वोल्टेज तैयार करके देती है कि उसी वोल्टेज का चार्जर उसमें सपोर्ट करेगा। बाकी वो देखिए आपके दूसरे फ़ोन को चार्ज तो कर देगा, आपको लगेगा कि हाँ यार इसने तो चार्जिंग पकड़ ली, मगर भाई वो आपके चार्जर आपके मोबाइल फ़ोन को हार्म पहुंचा सकता है। ऐसी गलती आपकी, ठीक है। तो ये गलती मत करना, दूसरी कंपनी का चार्जर मत लगाइएगा। और तीसरी गलती आपको बताता हूँ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अगर आपका मोबाइल फ़ोन करता है तो ही उसमें फ़ास्ट चार्जर का यूज़ करें। कभी कभी क्या होता है, हम रिश्तेदारी में कहीं शादी ब्याह में किसी के यहाँ अगर चले जाते हैं ना, और वहाँ पर मोटा हमें डोक मिल जाता है, वूक का चार्जर वगैरह जैसे मिल जाते हैं, हम वो ठूस देते हैं उसमें अपने फ़ोन में। हम सोचते हैं कि हमारा फ़ोन है जल्दी चार्ज हो जाएगा, भाई जल्दी चार्ज नहीं होगा, उससे स्लो होगा। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है ना फास्ट चार्जिंग को, तो ही चार्ज हो सकता है फास्ट, वरना चार्जिंग तो दिखाएगा मगर वो काफ़ी स्लो होगा। फिर आप सोचोगे यार इसका तो चार्जर ख़राब है। भाई ना तो चार्जर ख़राब है ना आपका फ़ोन ख़राब है, आपने कनेक्टिविटी दोनों की गलत दे दी है, ठीक है। आपने एक दूसरे का मेल मिलाप सही नहीं मिलाया है, कहने का मतलब, ठीक है। तो फास्ट चार्जर आप यूज़ करेंगे ना जैसे ही, तो आपका फ़ोन मान लीजिए चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता फास्ट चार्जिंग, तो आपका नीचे का जो ये चार्जिंग बोर्ड होता है ना, चार्जिंग पत्ता, ये गर्म होने लगेगा भाई, हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो चार्जिंग आईसी होगी, चार्जिंग डायोड वगैरह जो होंगे ना, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी वोल्टेज को झेल सकते हैं, और वो जब झेलेंगे नहीं तो फिर वो डायोड जो होगा ना वो गर्म होने लग जाएगा अच्छे तरीके से, और वो गर्म होगा तो फिर आपका फ़ोन भी गर्म होने लगा, आपको लगेगा मेरा फ़ोन गर्म हो रहा। भाई वो डायोड गर्म होता है बहुत ज़्यादा, वो संभालता है कि यार इतनी वोल्टेज क्यों आ रही है, कौन दे रहा है इसमें, क्योंकि कंपनी ने उस हिसाब से वो डायोड लगाया नहीं होता। अब दोस्तों बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है हमारा, लोकल कंपनी का चार्जर आप यूज़ मत कीजिएगा। देखिए लोकल कंपनी का चार्जर अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो देखिए 1 मिनट में आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने एक चार्जर तोड़ दिया, लो आपको तोड़ के सिखाऊंगा यार, नो टेंशन, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये लोकल कंपनी का जो चार्जर होता है ना, इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं ना, बड़ी घटिया क्वालिटी के लगे होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वाले में ये जो ट्रांसफार्मर होता है अच्छा वाला होता है। अब देखिए लोकल कंपनी का चार्जर अगर आप यूज़ करते हैं, उसे आप मान लीजिए बिजली में लगा दें और आपके घर में लाइट चली जाए यार, और लाइट जाने के बाद आपने अगर इन्वर्टर लगा रखा घर में, या फिर जनरेटर की लाइट या इन्वर्टर की लाइट, ये दोनों है ना डीसी होती है, डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको।
डीसी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और वो जैसे डीसी वोल्टेज इसके अंदर आएगी ना ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। और अगर फ़ोन आपका चार्जिंग पे लगा होगा ना, तो ये ज़्यादा वोल्टेज दे देगा एकदम, आपका फ़ोन का नीचे का बोर्ड भी उड़ सकता है, ठीक है। तो लोकल चार्जर से ये नुकसान हो जाता है, इनकी जो बनावट होती है, इनके जो कंपोनेंट होते हैं बड़ी लोकल क्वालिटी के होते हैं, घटिया क्वालिटी के, कैपेसिटर वगैरह ये चीज़ें लगी होती हैं इसमें, डायोड वगैरह है ना, रेजिस्टेंस, ये इतने वैल्यूबल नहीं होते हैं। तो नॉर्मल वोल्टेज में जैसे घरों में जो एसी करंट आता है वो तो उसमें तो चल जाएगा ये, मगर जब डीसी में करंट कन्वर्ट हो जाता है ना, जैसे लाइट चली गई और इन्वर्टर आपका ऑन हो गया एकदम से, है ना, ऑटोमेटिक, तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो लोकल चार्जर होते हैं ना, ये किसी भी सेफ्टी को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए होते भाई, ये लोकल फैक्ट्रियों में बने हुए होते हैं। तो इनका आप ध्यान दीजिएगा, लोकल चार्जर कोशिश कीजिए भाई अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। देखिए मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर अपने मोबाइल फ़ोन से प्यार करते हैं, तो भाई उसके लिए ओरिजिनल चार्जर ही बाय करें, ओरिजिनल चार्जर ही ढूंढें, ठीक है। मैंने आपको चार्जर के लिए और भी वीडियोस बना रखी है, चार्जर आप कैसे पहचानेंगे ओरिजिनल कौन सा होता है, लोकल कौन सा होता है, मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, है ना। तो आपको लोकल चार्जर का यूज़ नहीं करना है। अच्छा, अब सुनते हैं पाँचवा पॉइंट, ठीक है। पाँचवा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको ओवरनाइट चार्जिंग नहीं करनी। भाई कुछ बंदे हैं ना, पता नहीं टाई कोट पहन के वीडियो बनाने लगेंगे कि भाई ओवरनाइट आप चार्ज कर सकते हो, सारी रात लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। वो इंग्लिश में बात करते हैं, आप सोचते हो यार इंग्लिश में बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि वो कहता है कि मैंने ऐसी वीडियो देखी है कि वो बता रहा है कि ये स्मार्टफोन होते हैं, इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, और ये फ़ोन स्मार्ट होते हैं इसलिए अपने आप चार्जिंग को कट कर देते हैं। भाई अब आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई, आपने चार्जिंग जैक चेंज करा लिया या फिर इसका ये चार्जिंग का बोर्ड चेंज करा लिया, उसने बंदे ने लोकल डाल दिया, अब उसके बाद आप ओवरनाइट अगर चार्ज लगाओ, जैसे ओवरनाइट, यार मैं भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब सारी रात चार्जिंग पे लगा के रखना, है ना। आपने अगर सारी रात चार्जिंग पे लगा कर रखा फ़ोन को, तो उससे क्या होगा, आपका ये चार्जिंग बोर्ड गर्म होगा, इसके साथ साथ फिर ये वोल्टेज ज़्यादा देने लग जाएगा। लोकल चार्जिंग जैक और लोकल जो इसमें डायोड वगैरह लगे होते हैं ना, वो आपकी चार्जिंग आईसी तक ज़्यादा वोल्टेज देने लगेंगे, चार्जिंग आईसी पागल हो जाएगी। उसके बाद वो बैटरी को अपनी मर्जी से भरने लगेगी, और फिर बैटरी उसके बाद बैटरी फूलनी शुरू हो जाएगी। भाई अब जब बैटरी फूल जाए ना, तो उसे चेंज करा लेनी चाहिए। चलिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है आपके लिए। तो आप ना ओवरनाइट चार्जिंग ना लगाइए, है ना। ये आपको मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज देनी थी इस चीज़ की, मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए यार। टेक की नॉलेज देखिए थोड़ी बहुत एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए, जो आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो कम से कम उसे तो बचा लो, है ना। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन होगा उसे दबा लीजिए। ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, आपको एकदम सही सटीक जानकारी दे सकता हूँ, और मेरी बात को कोई बंदा काट नहीं सकता। ये जितने मोबाइल रिपेयर वाले हैं ना, काफ़ी बंदे मुझे गलत भी बोल रहे हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, इनको थोड़ा दर्द होता है कि भैया ऐसे खुल के बातें क्यों बता रहे हो कस्टमर को, इससे कस्टमर कट जाएगा। भाई देखो, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, पागल ना बने कोई भी, और आप भी किसी को लूटो ना, है ना। आजकल लूट मचा रखी है पब्लिक ने यार, इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म कर रखी है। गरीब आदमियों को 50 रुपए के काम के भाई साहब 500 हज़ार रुपए ले लेते हैं यार, और दूसरा बंदा दे भी देता। क्यों? टेक की नॉलेज नहीं होती। अब भाई साहब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, टेक की नॉलेज दूंगा, इतना समझदार कर दूंगा, इतना तेज कर दूंगा लोगों को कि कोई लूट नहीं सकेगा उनको। तो ठीक है दोस्तों, और कमेंट मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।